चले बेटा, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड ऑल्सो वेरीफाई द आंसर। सॉल्यूशन लिखा, बहुत आसान है। बिस्मिल्लाह पढ़ें। मैंने सवाल दोबारा लिखा, 4x + 5 = 3x - 7। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन सेट मालूम करना है और फिर आंसर को वेरीफाई करना है। अच्छा, अब हमने देखा कि दोनों तरफ रूट लगा हुआ है, तो हमें रूट रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड करनी पड़ेगी। स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ठीक है बेटा, ये अगर मैं लिखूंगी तो ये मैंने स्क्वायर कर दिया 4x + 5 को = ये मैंने स्क्वायर कर दिया 3x - 7 को। ओके, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। हमारे पास आया 4x + 5 इधर लेफ्ट हैंड पे और ये 3x - 7 राइट हैंड साइड पे। अब मैं क्या करूँगी, अल्फ़ाबेट को एक तरफ कर लूँगी, कांस्टेंट को एक तरफ कर लूँगी। 4x अपनी जगह पे, 3x इधर आया है, -3x हो गया। -7 अपनी जगह पे, +5 उधर गया, -5 हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, अब 4x में से 3x निकल गए हैं तो x बच गया, और -7 -5 माइनस और माइनस होते हैं प्लस, और बड़े नंबर की साइन आती है। 7 और 5 होंगे 12। सही है, जैसे ही आपने लिखा 7 और 5 जो है -12 है। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। अच्छा, मेरी बात सुने बेटा, वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने जो वर्किंग की है ना ऊपर, आप कोई सी भी लाइन वहाँ से पिक कर लें, कोई सी भी लाइन। सही है, अब जब आप कोई सी भी लाइन, चाहे वो आप फर्स्ट लाइन लें, चाहे वो आप सेकंड लास्ट लाइन लें या थर्ड लास्ट, आपका लेफ़्ट और राइट का आंसर अगर सेम आ गया तो आपने ऊपर बिल्कुल सही सवाल किया। तो मैं ऐसा करूँगी, कहीं भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू नहीं लूँगी, मैं ये लाइन ले लूँगी 4x + 5 = 3x - 7। तो 4x की वैल्यू आई है -12 + 5 एज इट इज़, 3x की वैल्यू आई है -12 - 7 एज इट इज़। 2 4 = 8, 2 1 = 2, -28 + 5 प्लस माइनस माइनस 28 में से 5 निकाले तो बचे -23। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ क्या आंसर आता है। 2 3 = 6, 2 1 = 2, -26 -7, माइनस और माइनस होते हैं प्लस, और बड़े नंबर की साइन आती है। और ये क्या हो गया, चलें देखते हैं, हमने कहीं कोई ब्लंडर कर दिया, देख लेते हैं। 26 27 28 29 30 31 32 33, -33 आ रहा है आंसर। यहाँ का 23 आ रहा है। क्या गलती की हमने यहाँ गलती की है। देखिए बेटा, जब हम टीचर होकर मिस्टेक कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। 4 2 = 8, 4 1 = 4, यहाँ आना चाहिए था -48। अब -48 में से मैं 5 निकालूंगी तो बचेगा -33। ठीक है, अभी ये मैं इसको थोड़ा मिटा दूँ। ठीक है, ये थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो गई, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, 12 4 = 48 होता है। सही है, तो -48 + 5 माइनस प्लस माइनस, 48 में से 5 गए, 33 बचा, और ये माइनस और माइनस प्लस, 26 में 7 प्लस के 33, और बड़े नंबर की साइन। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर एज इट इज़ आया, तो हमने बिल्कुल सही सॉल्यूशन सेट निकाला है। हमने यहाँ लिखा सॉल्यूशन सेट = -12। जहाँ पे भी सेट की बात आएगी, आंसर आपने लाजमी तौर पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चले मेरे बच्चों, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये भी फाइंड द एलसीएम। आपने देखा होगा कि अभी हमने पीछे HCF मालूम किया। HCF क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होते हैं उसको लिखते हैं और आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर कोई एक ही कॉमन फैक्टर है, यानी कोई और दूसरा नहीं निकला, तो उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो वही आंसर हो जाता है। लेकिन LCM में क्या होता है, मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन पहले मैं लिख रही हूँ। हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, 21x² - 14x एंड 3x² - 5x + 2। फर्स्ट वी टेक 21x² - 14x। मेरे बच्चों देखिए, इन ये दोनों किसी एक टेबल, सबसे पहले हम कॉमन चेक करते हैं। कॉमन आ रहा है 7, 7 के टेबल में 21 भी आता है, 14 भी, और एक x भी कॉमन आ रहा है। तो 7 3 = 21 होता है, और 2x में से एक x बाहर है तो एक x बन गया। अब ये माइनस साइन एज इट इज़ लिख दी। 7 के टेबल में 14 आता है, 2 ज़ा, और एक ही x का बाहर है, 3x - 2। अब ये आगे मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए हम दूसरी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, 3x²। नाउ अब हम ये सॉल्व करेंगे। 3x² - 5x + 2।
मैंने आपको पहले ही कहा है, बार बार कहा है कि जब 3 वैल्यूज होती है सबसे पहले चेक करो कॉमन है, कॉमन नहीं है तो आंख बंद करके मिडिल टर्म ब्रेक कर दो। कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करने का एक तरीका बार बार बता चुकी हूँ, पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट नंबर इज 3 एंड द लास्ट इज 2, 3 2 ज़ा 6, जो भी आंसर आएगा उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये जो फैक्टर्स है जो बाहर होते हैं वो फैक्टर्स होते हैं, इसको आपस में इस तरह से माइनस और प्लस करना है कि आपकी सेंटर वैल्यू आ जाए। मुझे चाहिए -5x, तो अगर मैं -3 -2 करूँगी तो आ गया -5x। तो मैं यहाँ लिखूँगी 3x स्क्वायर -3x -2x + 2। ये फर्स्ट और लास्ट कभी डिस्टर्ब नहीं होती, मिडिल का मतलब होता है सेंटर वैल्यू डिस्टर्ब होगी। इन दोनों में 3 कॉमन है, एक x कॉमन है, बचा 3x -1, ऐसे ही है। इन दोनों में 2 कॉमन है, 1 मिनट सॉरी 3 तो बाहर है, 3 कॉमन है, यहाँ 2x है, 1x बाहर है, 1x बचा x और यहाँ -1 बचा। अब मैंने आपको बार बार कहा है जो एक ब्रैकेट का कॉमन है वही आएगा हर हाल में दूसरा। अब आप सब भूल जाए, आप ये 2 लास्ट नंबर देखिए, आपने 1 लिखा है, आपको 2 लाना है, तो 1 2 ज़ा 2, ठीक है। आपने माइनस लगाया, आपको प्लस बनाना है, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बना देंगे। तो जो 2 सेम है वो आपने यहाँ लिख लिए और 3x -2 यहाँ, ठीक है। अब ये काम तो हो गया। अब आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम से पहले आपने सबसे पहले निकालना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, कॉमन यानी दोनों में 3x -2 कॉमन है, सही है। अब एलसीएम अगर आपको निकालना है मेरे बच्चों, देखो जो कॉमन है वो आखिर में लिख दो, ठीक है, और उससे पहले जितने भी रह गए हैं वो सब लिख दो। 3x -2 3x -2 तो एक दफ़ा लिख दिया, यहाँ रह गया है x -1 और यहाँ रह गया है 7x, और ये आपका आंसर हो, ठीक है बेटा। चलो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल मैंने पहले ड्रॉ कर लिया, इस 3 4 3 और 4 ये मैंने लिख दिया सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर, डायमीटर यानी सेंटर को क्रॉस करने वाली लाइन, एक हिस्सा डायमीटर का जो है 4 और 6 है, फाइंड द अदर पॉइंट, यानी हमें ये पॉइंट मालूम करना है कि इसका x क्या है, इसका y क्या है, ठीक है। हमें पता है ये जब 2 नंबर होते हैं तो ये ऑर्डर पेयर होते हैं, फर्स्ट वैल्यू जो है वो x कहलाती है और सेकंड जो है वो y कहलाती है। तो हमने यहाँ सॉल्यूशन सेट बनाया, सॉल्यूशन लिखा, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल x और y, क्यों लिखा है क्योंकि 2 वैल्यूज है, x कौन है 3, y कौन है 4, फाइन। फिर सेकंड हमने लिखा वन ऑफ डायमीटर, यानी x1 और y1, ऐसे ही है। x1 कौन है 4 और y1 कौन है 6। अदर एंड ऑफ डायमीटर हमें मालूम करना है, अदर एंड ऑफ डायमीटर, ठीक है मेरे बच्चों, यानी हमें मालूम करना है x2 y2, ऐसे ही है। ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हमें पता है कि हमें मिड टर्म का फॉर्मूला चाहिए क्योंकि x और y भी है, x1 y1 है, x2 y2, और ये मिड टर्म का फॉर्मूले में आएगा। हमने यहाँ लिखा यूजिंग, ये मैं आपके लिए लिख रही हूँ, पेपर में मत लिखना, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, या चाहो तो लिख भी दो तो कोई ऐसा हर्ज नहीं है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, x और y बराबर है, हमें पता है x1 + x2 अपॉन 2, ठीक है मेरा बच्चा, y1 + y2 अपॉन 2, ऐसा ही है। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। x है 3, y है 4 इज इक्वल टू x1 है 4, सही है, देखें x1 है 4 प्लस x2 हमें नहीं पता, x2 की जगह x2 लिख देंगे, अपॉन 2, y1 है हमारे पास 6, y2 नहीं पता, अपॉन 2 लिख देंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अच्छा पहला ये भी x है, ये भी x है, ये y है, ये y है, तो हम क्या करेंगे, हेयर 3 = 4 + x2 अपॉन 2, कॉमा 4 = y, दोनों एक साथ लिख लेंगे, 4 = 6 + y2 अपॉन 2, 3 × 2, 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 4 + x2, 3 × 2 = 6 = 4 + x2, 6 + 4 है, उधर जाके -4 हो गया, ये आ गया आपके पास x2।
यानी 2x2, x2 की वैल्यू आ गई आपके पास 2। इधर चले, 4 अपनी जगह पे, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ बचा 6 प्लस y2। तो 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 6 प्लस y2। 8 प्लस 6 उधर आया, -6 इज इक्वल टू y2। 8 में से 6 गए, 2 बचे और ये रहा y2, यानी y2 की वैल्यू आ गई है 2। सही है। हमारे पास x2 अब हम यहाँ लिख सकते हैं x2 y2। हमने क्या मालूम किया, x2 भी 2 और y2 भी 2। सही है। यहाँ मैं लिख सकती हूँ 2 और 2, और ये जो फाइंड द अदर एंड पॉइंट, देयरफॉर द अदर एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर इज 2 and 2। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। चलो बेटा, बहुत आसान है। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2x - 7 ग्रेटर देन 6 + x। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे 2x - 7 ग्रेटर देन 6 + x। ये जो साइन होता है ना उल्टा है, इसको कहते हैं एंड। x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे 2x - 7 ग्रेटर देन 6 + x। अच्छा, ये जो ग्रेटर और लेस होते हैं, आपको पता है इनइक्वलिटी की साइन होती है। जब मैंने चैप्टर 6 करवाए थे तो बहुत डिटेल में आपको ये बात बता दी थी। ठीक है, तो इसको हम = की तौर पे इस्तेमाल करेंगे। हम अल्फ़ाबेट एक तरफ कर लेते हैं, नंबर एक तरफ कर लेते हैं। तो 2x अपनी जगह पे, +x इधर आ गया, -x हो गया। 6 अपनी जगह पे है, -7 उधर आया, +7 हो गया। तो 2x में से 1x निकल गया तो एक ही x बचेगा। 6 और 7 कितने होते हैं, 13 होते हैं। ठीक है, x बड़ा है 13 से। जब आपने ये लिख दिया तो आपका सॉल्यूशन सेट, और 13 बिलोंग कर रहा है ये नेचुरल नंबर भी है। वो कह रहा है ना कि एंड x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, x = 13 से बड़ा है। तो 13 से बड़ा कौन है, 14, 15, 16। अब हमें नहीं पता कि क्या है, लेकिन हमें इतना पता है वो 13 से बड़ा कोई नंबर है। अब यहाँ पे आपको इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। सही है, रिप्रेजेंट द नंबर लाइन। नंबर लाइन बहुत बहुत आसान है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। मेरे बच्चों देखो, ये मैंने लाइन ड्रॉ की। ठीक है, होप सो आपको दिख रहा हो। सही है, ये मैंने एरो लाइन से इसको बंद किया अपने अंदाजे से। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें पता है, हमें सारे पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ अगर 10 से स्टार्ट कर दूँ, 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये आगे चलता जाएगा। ठीक है, ये एक मैंने छोड़ दिया लिखा। अब हमारा आंसर है ग्रेटर देन 13। कहाँ है 13, ये रहा 13। तो मैं क्या करूँगी, एक और लाइन ड्रॉ करूँगी। ये देखिए, ये ज़रा पीछे से ड्रॉ होगी। सही है, तो ये यहाँ से ड्रॉ रही, यानी कि x ग्रेटर देन है 13 से, ये रहा 13। सही है, ये आपकी लाइन ये आपकी लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई है, और बहुत बहुत आसान है। और दुआ में मुझे याद रखिएगा बेटा।